हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो अगेन नई वीडियो के साथ जिसमें हम करेंगे बच्चा टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बच्चा, एक्सप्लेन द इवेंट्स दैट अकर इन द होस्ट सेल ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ नेमाटोड रेजिस्टेंट जीन इनटू द टोबैको प्लांट बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स। तो याद रखो बच्चा, व्हेन नेमाटोड रेजिस्टेंट जीन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू टोबैको प्लांट यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, द प्लांट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए, जो कि पेयर हो जाता है टू फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जिसको हम लिख सकते हैं डीएसआरएनए। और ये ट्रिगर करता है आरएनए इंटरफेरेंस को, यानी कि आरएनएआई को, एंड साइलेंसिंग स्पेसिफिक नेमाटोड एमआरएनए, thus preventing the nematode survival and protecting the plant. क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बच्चा, नेम वन जीएम सीरियल क्रॉप हैविंग इनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो आंसर है गोल्डन राइस। दूसरा पार्ट कह रहा है बच्चा, द न्यूट्रिएंट इन विच द न्यूट्रिएंट इज रिच इन। तो याद रखो, ये न्यूट्रिएंट जो है रिच होता है विटामिन ए में, जो प्रिवेंट करता है एक बीमारी को। उस बीमारी का नाम कमेंट कर देना। दूसरा पार्ट कह रहा है, स्टेट टू बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो पहला बेनिफिट है, इट रिड्यूसेस और मिनिमाइजेस द यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, दैट इज फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड एक्सेट्रा। दूसरा बच्चा, इट रिड्यूसेस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ क्रॉप। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बच्चा, स्टेट द रोल ऑफ सी पेप्टाइड इन ह्यूमन इंसुलिन। तो सी पेप्टाइड एक कनेक्टिंग पेप्टाइड होता है, और ये बाय प्रोडक्ट होता है इंसुलिन प्रोडक्शन का, रिलीज्ड फ्रॉम द पैनक्रियाज अलोंग विद द इंसुलिन, एंड सर्व्स एज एन इंडिकेटर ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल फंक्शन एंड एंडोजेनस इंसुलिन प्रोडक्शन का। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है, पोटैटो प्लांट इज इन्फेक्टेड विद अ वायरस। कह रहा है, नेम एंड एक्सप्लेन अ मेथड टू ऑब्टेन वायरस फ्री पोटैटो प्लांट फ्रॉम इट। तो टू ऑब्टेन वायरस फ्री पोटैटो प्लांट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड वन, हम क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज मेरिस्टेम कल्चर। ये एक ऐसा टिश्यू कल्चर टेक्निक होता है बच्चा, वेयर द वायरस फ्री अपाइकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम्स आर कल्चर्ड इन विट्रो टू प्रोड्यूस हेल्दी प्लांट्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बच्चा, यू हैव ऑब्टेन्ड अ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ टोमेटो, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर दैट इंश्योर्स रिटेंशन ऑफ द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक repeatedly in large population of future generation of the tomato crop. तो बच्चा, to maintain the desired characters of high yielding tomatoes variety, we can use micro propagation. अब बच्चा, ये माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है? ये एक ऐसा टिश्यू कल्चर टेक्निक है that produces genetically identical plants from the original plant tissue, ensuring consistent yield and traits in future generations. Right? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, what are transgenic animals? तो आप बोल सकते हो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोस विद अ फॉरेन जीन डेलिबरेटली इंसर्टेड इनटू देयर जीनोम। अब नेम द ट्रांसजेनिक एनिमल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अमंग ऑल द एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल। तो आंसर है ट्रांसजेनिक माइस, ओवर 95% है। कह रहे मेंशन एनी थ्री पर्पसेस फॉर व्हिच दीज एनिमल्स आर प्रोड्यूस। तो बहुत ही सारे रीजंस हैं, तीन मैंने यहाँ लिख दिए हैं। कॉमन पर्पस फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक एनिमल इंक्लूड करता है स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डिजीजेस एंड टेस्टिंग वैक्सीन सेफ्टी एक्सेट्रा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बच्चा, एली लिलीज कंट्रीब्यूशन फॉर डायबिटिक पेशेंट थ्रू आरडीएनए टेक्नोलॉजी हैज बीन ओवरवेलमिंगली एक्सेप्टेड, एक्सप्लेन हाउ। तो याद रखो, एली लिलीज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू डायबिटीज ट्रीटमेंट थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको हम आरडीएनए लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी leading to the production of human insulin, humulin, has been overwhelmingly accepted because it provided a reliable, high purity and cost effective alternative to animal derived insulin, significantly improving diabetes management. क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बच्चा, व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस? गिव एनी वन एप्लीकेशन ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। तो याद रखो, आरएनए इंटरफेरेंस यानी कि आरएनएआई is a natural process where small RNA molecule target and silence specific genes, preventing them from making proteins, and has application in studying gene function, developing therapies and improving crops. One application is using RNAi to study gene function in model organism and cell culture. तो ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बच्चा, पर्सन इज born with a weakened immune system due to deficiency of an enzyme, which is a hereditary disease. Suggest a technique for complete cure of this disease and identify the deficient enzyme and explain the technique used for its cure.
तो याद रखो बच्चों, वो डेफिशिएंसी हो सकती है, द डेफिशिएंसी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज, जिसको एडीए लिखते हैं, मे कॉज द वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, और ये आप क्योर कर सकते हो, इट कैन बी ट्रीटेड बाय जीन थेरेपी टेक्निक। अब ये जीन थेरेपी टेक्निक होता क्या है, तो इन दिस टेक्निक द आइसोलेटेड lymphocytes फ्रॉम बोन मैरो ऑफ द पेशेंट आर कल्चर्ड फर्स्ट, पहले इसको कल्चर्ड किया जाता है, and the functional ADA gene is introduced into the cultured lymphocytes by using suitable vectors, and these lymphocytes are then introduced back into the bone marrow of the patient. Then these start producing the enzyme needed, and permanent care is achieved by introducing ADA complementary DNA at embryonic stage. So this is the answer. साल 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है बच्चा, द इंडियन गवर्नमेंट रिफ्यूटेड द अटेम्प्ट बाय मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि एमएनसी टू पेटेंट द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ करक्यूमिन, जो कि डिराइव होता है फ्रॉम द टर्मरिक हल्दी, analyze the unethical practice adopted by multinational company and state its implication and suggest provision in the Indian law to prevent such malpractices। तो बच्चों याद रखो, the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without any payment is termed as biopiracy। अब याद रखो, द अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज रिजल्ट करता है इन इकोनॉमिकल लॉस, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड इनजस्टिस टू द कंसर्न रीजन एंड इट्स inhabitants। Indian Parliament has recently passed the second amendment of Indian Patent Bill, which has empowered India to prevent unauthorized exploitation of our bioresources and traditional knowledge by other countries। ये बिल ऑल्सो कंसिडर करता है बच्चा पेटेंट टर्म्स को एंड इनिशिएट करता है रिसर्च डेवलपमेंट इन दिस फील्ड। तो ये इस तरीके से हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश कर लिए। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से लर्न कर लेना। थैंक यू सो मच।